मैडम नमस्कार। कैसे हैं? और ठीक हैं आप? आइए। मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब ठीक है। धन्यवाद। सभी लोग खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में मेहमान खास है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी माटी की प्राण है। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है, जब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को गुंजायमान करने के लिए ये संस्था एवं हिंदी के महत्व को बढ़ाने वाली संस्था हिंदी की गूंज परिवार के अधिकारी हमारे बीच विराजमान है। शांति मुकुंद परिवार की ओर से हम सबका नमस्कार। अति प्रिय उपस्थित दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। मैं हूं आपके आज शाम की सूत्रधार मेघना मिश्रा और स्वागत करती हूं आप सभी का एक शाम राष्ट्रभाषा हिंदी के नाम। मैं हमारे जो अधिकारियां हैं, आज के पद अधिकारियां, उनको मैं स्वागत करूंगी एक के बाद एक। आप धीरे धीरे मंच पर आए। मैं स्वागत करती हूं आज के हमारे पद अधिकारियों का। पहले है नरेंद्र सिंह निहार जी, प्लीज आए। सर आपका ये जी है। श्री शशि प्रकाश जी, श्री नरेश जी, रमेश जी, सॉरी, श्रीमती तरुणा जी, श्रीमती ममता जी, अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर ढल आए और इनको फूल मालाएं पहनाएं और इनका स्वागत करें प्लीज। डॉक्टर ढल नरेंद्र सिंह निहार जी को का स्वागत करेंगे प्लीज। सभी तालियां बजा के डॉक्टर समीर खत्री को बुलाना चाहूंगी मैं। वे प्लीज मंच पर आए और श्री शशि प्रकाश जी का स्वागत करें, उनको फूल माला पहनाएं। तालियां
मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर जीएस गर्ग। डॉक्टर जीएस गर्ग प्लीज आए मंच पर और रमेश जी का स्वागत करें, उनको फूल मालाएं पहनाएं। मैं निवेदन करूंगी एमएस मैम को, हमारी डॉक्टर स्नेहा जैन को प्लीज आए मंच पर और श्रीमती तरुणा जी का स्वागत करें, उनको फूलमाला पहनाएं प्लीज। बैठी रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगी हमारी एनएस मैम को, रजनी मैम को प्लीज आए मंच पर और श्रीमती ममता जी का स्वागत करें, फूलमाला बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे। अब मैं निवेदन करूंगी सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस डॉक्टर तजिंदर पाल को, जो डायस पर आए और आज सबका वेलकम करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर तजिंदर पाल, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस, आप सबका हिंदी की गूंज परिवार के तत्वाधान के अंतर्गत आयोजित इस साहित्यिक समारोह एक शाम राष्ट्रभाषा हिंदी के नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं हिंदी की गूंज परिवार के संयोजक श्री नरेंद्र सिंह निहार जी और हिंदी की गूंज परिवार के अन्य सदस्यों श्री शशि प्रकाश जी, श्री रमेश कुमार जी, श्रीमती तरुणा पुंडीर जी और श्रीमती ममता श्रीवास्तव जी का शांति मुकुंद हॉस्पिटल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित अपने मैनेजिंग ट्रस्टी श्री ओपी गुप्ता जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित माननीय अतिथि एयर वाइस मार्शल श्री राकेश चोपड़ा जी, श्री एलडी कंसल मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी रामतीरथ पब्लिक स्कूल देहरादून दिल्ली का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस कक्ष में मौजूद अन्य सभी अतिथिगणों का एक शाम राष्ट्रभाषा हिंदी के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी यहां अपने व्यस्त कार्यक्रम से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, यह हमको रचती है। हिंदी को मन की भाषा कहा जाता है। यह मन के बंद ताले को खोल सकती है, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती है। यह महज भाषा नहीं बल्कि भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। आजादी मिलने के बाद देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में एक मत के साथ 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। वही सितंबर 14, 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिफारिश के बाद प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया था। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को ही जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलन की भी भाषा रही है। खेद का विषय है कि आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अंग्रेजी भाषा का सभी क्षेत्रों में प्रचलन है।
मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री संदीप राजपूत जी का, श्री राकेश जखेदिया जी का, शांति परिवार के। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में अंग्रेजी भाषा का चलन बढ़ रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एक भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम हिंदी के महत्व को बढ़ावा दें और बढ़ाएं। ये हर्ष का विषय है कि हिंदी की गूंज संस्था हिंदी के निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आइए इस मंच के माध्यम से हम ये प्रण करें कि हम सब मिलकर हिंदी के विकास में जुड़ जाएं और हिंदी को सबसे अग्रणी भाषा बनाएं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत खूब डॉक्टर पाल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं अब दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथिगण श्री शशि प्रकाश जी, श्री नरेंद्र सिंह निहार जी, श्री रमेश जी, श्रीमती तरुणा जी, श्रीमती ममता जी, एयर वाइस मार्शल राकेश चोपड़ा जी, इन सबको बुलाना चाहूँगी। महंत पंडित श्री सुरेश जी, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, श्रीमती अजीता जी अभी आई नहीं है, श्री लीलाधर कंसल, श्री लीलाधर कंसल जी, अध्यक्ष स्वामी राम तीरथ पब्लिक स्कूल एंड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, हाँ जी, श्री ओपी जी, डायरेक्टर संदीप राजपूत जी, साइंस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, श्रीमती कनी जी को भी बुलाना चाहूंगी। आप ये सभी लोग मंच पे आए और दीप प्रज्वलन करें। ये सेंटर में कर दो, सेंटर में कर दो, बीच में कर दीजिए। दीप प्रज्वलन हम तालियों की गूंज से करेंगे। हम आपसे ठीक है। है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। इस लड़ाई को लड़े हम कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला, मैं उपस्थित हूँ यहाँ, रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आप जाते हैं। एक दिया हम जलाएं, एक दिया तुम जलाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। और आज यहाँ पर हिंदी की गूंज ने हिंदी का जो दिया जलाया है, उसके लिए हम परम आदरणीय डॉक्टर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं। अभिनंदन आपका। अजीता जी प्लीज आए दीप प्रज्वलन के लिए, प्लीज।
हाँ ठीक है, आपका भी वेट कर लेते हैं। श्रीमती अजिता जी, शी सीनियर साइंटिफिक एनवायरमेंटल DPCC से है। तालियों से उनका स्वागत करें प्लीज। सारे अतिथिगण प्लीज अपने स्थान ग्रहण करें। मैं अब निवेदन करूंगी श्री शशि जी से कि वे हिंदी की गूंज संस्था की स्थापना के आज तक की यात्रा के बारे में कुछ हमें बताएं, और इनको IT टीम मदद करेगी PPT लगाने में। लाइट्स बंद कर दें। बैनर और बोर्डिंग्स हमने देखी तो कहते हैं ना, जिस तरीके का हम मान और सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस तरीके का पूरे देश में अगर ये आंधी आ जाए तो हम जैसे लोगों को इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। इस राष्ट्रभाषा को अपना दर्जा मिल सकता है। आश्वासन दिया है और इसी आश्वासन पर हम निरंतर 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और इसके अपने वक्तव्य की शुरुआत करने से पूर्व मैं अपने संयोजक साहब की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा, जो कहते हैं कि हिंदी बोलो गर्व से, मन से लो स्वीकार, हिंदी में रच बस रहा मातृभूमि का प्यार। तो अगर हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा से भी प्यार करना चाहिए। यहाँ पर मैं शुरुआत में ये बात कहना चाहूंगा कि जैसा हमारा नाम है हिंदी की गूंज, तो लोगों को अक्सर ये भ्रांति या गलत धारणा हो जाती है कि हम दूसरी भाषाओं का विरोध करते हैं। हम किसी भी दूसरी भाषा या क्षेत्रीय भाषा, यहाँ तक कि अंग्रेजी का विरोध नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उसको उसका मान और सम्मान मिलना चाहिए। हमारी संस्था हिंदी की गूंज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं आज अपने हिंदी की गूंज के प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वर्गीय राजकरण सिंह जी के नाम के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। आदरणीय राजकरण सिंह जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदी को हिंदी का स्थान दिलाने के लिए, जैसा आप सामने देख भी पा रहे हैं कि हिंदी को हिंदी का स्थान दिलाने के लिए निरंतर 14 वर्ष तक UPSC के बाहर अनशन किया और निरंतर यह मांग करते रहे कि UPSC के जो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का स्तर है उसमें हिंदी को भी शामिल किया जाना चाहिए। राजकरण सिंह जी से कुछ मुलाकातें ही हो पाई क्योंकि वह कुछ 2012 में ही नहीं रहे। हमें अचानक ही पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। उनका यूं अचानक से जाना और उनके व्यक्तित्व से जब भी मिलना तो एक ओजस्वी और तेजस्वी जो उनका व्यक्तित्व था, जिससे कि लगता था कि कुछ करना चाहिए। और वर्तमान में मैं खुद जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस समय मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट था, तो उस समय कुछ ऐसी चीजें मैंने भी खुद अपनी लाइफ में देखी। और यहाँ नरेंद्र सर बैठे हुए हैं, ये मेरे गुरु भी रहे हैं। तो जब बातें हुई तो निकल के आया कि सर हम यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजेस में गए, और वहां पर जो कुछ ऐसे अनुभव हुए, कड़वे अनुभव, कि हिंदी को कह सकते हैं कि इस नजरिए से भी नहीं देखा जा रहा कि हिंदी बोलने वाले को सही स्थान पे रखा जाए। तो जब इस कटु अनुभवों को सर के साथ साझा किया और अचानक राजकरण सिंह जी का जाना, उन दिनों ही कुछ ऐसे विचार चले कि सर ने कहा कि चलिए अब हम यही प्रण लेते हैं कि हमारे जो बड़े भाई स्वर्गीय अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनके इस अधूरे स्वप्न को पूरा करेंगे और अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार और मान सम्मान के लिए पूरा कार्य करेंगे। और तभी से 15 मई 2012 को हमने आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के साथ और हम 4 सदस्यों ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत करी। और आज हमें पूरे 10 साल हो चुके हैं और इस 10 सालों में हमने जहां से शुरुआत करी थी उससे बहुत आगे आ चुके हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत हैं। हमारे संगठन में कई बड़े विदुषी, साहित्यकार और
बहुत ऐसे लोग हैं जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, डॉक्टर दिव्यक रमेश जी और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। ये कुछ ऐसे साहित्यकार लोग हैं जिनकी सिर्फ हम आपको यहाँ पे झलकियां दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मार्गदर्शन और निदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा है कि हमें किस प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार को और आगे तक लेके जाना है। हमने जब इस संस्था की शुरुआत करी थी तो हमारी कोशिश केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास मौजूद शहर ही थे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी संस्था की कई सारी शाखाएं हमारे देश में खुल चुकी हैं। 4 शाखाएं हमारी दक्षिण भारत में हैं, 4 शाखाएं हमारी उत्तर भारत में हैं, 2 शाखाएं हमारी मध्य भारत में हैं। और आपकी जानकारी के एक बार बताना चाहूंगा कि पिछले ही वर्ष नेपाल में भी हिंदी की गूंज की एक शाखा शुरू हो चुकी है और ये सभी शाखाएं समय समय पर अपने अपने आने वाले क्षेत्रों में संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और हिंदी के लेखन को प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करते हैं। हमारी संस्था मुख्य तौर पर इस बात का भी ध्यान रखती है कि बहुत सी चीजें देखने में ऑब्जर्वेशन में आती हैं, क्योंकि हम शिक्षक हूं, मैं भी पेशे से, और मैंने भी ये चीज देखी है कि बच्चे लिखना चाह रहे हैं लेकिन वो शब्दों को, सही जाल को या मालाओं को पिरो नहीं पा रहे, उन्हें शब्दों को कविता या कहानी बनाने के गुण नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं कार्यशालाओं की जरूरत है। और जब हमने इस चीज को आगे बढ़ाया, हमने कोरोना काल में भी बाल गोष्ठियां करी, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताएं करी और बच्चों को हिंदी लेखन से जोड़ने की पूरी कोशिश करी। आप देख सकते हैं हमारी प्रारंभिक कार्यकारिणी में नरेंद्र सिंह सर के साथ हम 4 लोग थे और बाद में और भी लोग हमारे साथ जुड़ते गए और आज हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में 12 लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इसके अलावा हिंदी की गूंज का एक संरक्षक मंडल भी है जो समय समय पर अपना पूरा सहयोग हमें देता रहता है। कुछ साथी आने वाले थे लेकिन व्यक्तिगत कार्यों के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे साथ, जितना मैं कहूँ कि हमारे साथ युवा पीढ़ी, बच्चों का बहुत ज्यादा साथ है जो भी कॉलेज में है या स्कूल्स में, वो समय समय पर, डॉक्टर सर तो पिछले कार्यक्रम में आए भी थे, कई बच्चों से मिले भी हैं। तो हिंदी की गूंज का मेन मकसद यही है कि इस वक्त जो नन्हे कलमकार हैं और जो नए साहित्यकार उभर के आ रहे हैं उन्हें एक मंच दिया जाए। क्योंकि कई बार जब हम साहित्य की दुनिया में जब हम गए और हमने बात करी तो ये निकल के आया कि साहित्यकार तो बहुत हैं लेकिन उन्हें मंच और सही स्थान नहीं मिल पा रहा है या सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो इस ओर भी हमने कार्य किया है और हम फेसबुक के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों से, कलमकारों से जुड़े जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था और उन्हें भी हमने उचित रास्ते दिखाए हैं। और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हिंदी को हिंदी का मान सम्मान और उचित स्थान मिले और इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। और मैं आपसे यही वादा करूंगा अपने पूरे परिवार की तरफ से कि जब तक हम रहेंगे तब तक हिंदी का परचम ऐसे ही लहराता रहेगा। धन्यवाद। हिंदी की गूंज को 10 साल ये हमारी शुभकामनाएं रहे कि 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, बहुत आगे तक हिंदी की गूंज बढ़े। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आगे बढ़ते हुए और बहुत सा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगी रमेश जी को और वो कुछ पंक्तियाँ कहें। को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सामने मेरे माँ बागेश्वर की फोटो लगी हुई है। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर माँ सरस्वती के उपासक हैं। बहुत सारे अस्पतालों में ये चीज़ दुर्लभ होती है, बहुत सारे पिक्चर्स लगे होते हैं, फोटो लगे होते हैं, लेकिन माता शारदा का, सरस्वती माँ का यहाँ पर जो चित्र में देख रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ अपने सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजा दिया। मैं कुछ बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के जो सूत्रधार हमारे बहुत ही आदरणीय और अब हिंदी की गूंज के माननीय संरक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं हमें, और हमें रोज सुबह सुबह नई ऊर्जा देते हैं, जो भी पोस्ट में भेजते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार हिंदी की गूंज परिवार डॉक्टर सुनील चक्रवर्ती का अभिनंदन करें।
बास्केट सबके लिए पुस्तक है। मैं बताना चाहता हूँ जो भी यहाँ पे किसी है अगर उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन और अपना ईमेल आईडी नहीं दिया है वही देकर हम ये स्मारिका की कॉपी उनको ईमेल कर देंगे और उसके साथ साथ में जो भी हिंदी में जो भी आगे हम प्रोग्रेस करेंगे जो भी आगे प्रगति करेंगे उसके बारे में समय समय पर आपको सूचित करेंगे। आप कृपया अपना कार्ड और अपनी ईमेल आईडी उस बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि हमारे को ये मौका मिले कि हम आपसे ये स्मारिका पिछले वर्ष के कार्यक्रम तक अभी अपडेट नहीं हुई है। जैसी अपडेट होगी तो आज का कार्यक्रम भी आ जाएगा, हमारा 10वां वार्षिकोत्सव भी आ जाएगा। और मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि हमारे संरक्षक मंडल में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे साथ जुड़ गया है जो हिंदी की गूंज को देश विदेश गुंजायमान करने के लिए निरंतर हमारा सौभाग्य बढ़ाएगा, हमें समर्थन प्राप्त होगा। ऐसे डॉक्टर सुनील शक्कर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी आपको स्वागत कीजिए सर। एक बार बोलेंगे जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी। बहुत अच्छे से संचालन कर रही थी मिश्रा मैम। मैं फिर कहना चाहता हूँ क्योंकि अस्पतालों में कई जगह हम लोग जहाँ जाना होता है इस प्रकार का ना तो संचालन देखने को मिलता है ना व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और मैं पूरे परिवार को शांति मुकुंद जो अस्पताल है पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आपने जो है शुरुआत से आते साथ हिंदी में पूरा अस्पताल कर दिया। शांति मुकुंद अस्पताल है, इसके लिए आप बहुत बधाई देना से लेकर यहाँ तक आते आते स्थल तक सब जगह स्वागत और हिंदी में जरा दिखा। निश्चित तौर पर आपके अंदर हिंदी के प्रति जो स्नेह जो भी सहयोग की भावना जो समर्पण है इसी परिलक्षित होता है। डॉक्टर साहब के बारे में जैसे मैं कहना चाह रहा था, मैं मेरे आत्मा से कुछ शब्द आ रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ। और मैं इन लाइनों के साथ कहना चाहता हूँ सर कि आपने मोमबत्ती और धागा देखा होगा। मोमबत्ती जब जलती है तो जलते हुए धागे ने पिघलते हुए मोम से कहा कि यार मैं तो जल रहा हूं, तू क्यों पिघल रहा है? वेरी गुड। जलते हुए धागे ने मोम से कहा यार मैं तो जल रहा हूं, तू क्यों पिघल रहा है? तो देखना साहब क्या जवाब था मोम का। डॉक्टर साहब को मैं संबंधित करता हूं लाइनें। मोम ने कहा यार जिसे दिल में बिठा लेते हैं उसका दुख खुदा को देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बिठा। ऐसे बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सुनील शक्कर जी। और हिंदी की गूंज के बारे में हमारे शशि प्रकाश जी ने बता दिया। हमारे मार्गदर्शक नरेंद्र सिंह निहार जी, तरुणा जी, ममता जी और भी जो सदस्य हैं हमारे, हम सभी हिंदी की मशाल को लेकर के प्रयास हमारा है कि जो हिंदी हमारी भाषा है उसका जो है प्रचार प्रसार हो। और सात समंदर पार भी हिंदी की गूंज आज पहुंच रही है। ये जब पूरा मन होगा तब ये काम हो पाएगा। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि सारा लगभग स्टाफ बहुत बैठे हुए हैं और ये विडंबना भी है और ये मजबूरी भी होती है आदमी की कि इंग्लिश के बिना काम चलता नहीं है। जैसे कि भाई ने अभी बताया था शशि प्रकाश जी ने कि हम विरोधी बिल्कुल भी किसी भाषा के नहीं है, ना तो इंग्लिश के हैं, ना मैथिली के, ना तमिल तेलुगु, किसी के नहीं है। लेकिन इतना जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि हिंदी के प्रति आपका अपना अनुभव बना के रखें।
ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदी जो भाषा है उससे देशभक्ति भी हमारी झलकती है, और जो विदेशी भाषा है उसके प्रति अगर आपका लगाव ज्यादा हो जाता है तो हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। ओपी गुप्ता जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। हिंदी के गुरु के कार्यक्रम में भी आपका आशीर्वाद मिला, और ये कुंड प्रताप मैं यहाँ से भी जानना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, और हिंदी के क्षेत्र में हम लोग ऐसे लगातार काम करते हैं। हिंदी भाषा को समर्पित, जैसे कि अभी कहा था कि हिंदी की बिंदी, जो हिंदी की बिंदी है हमारी हिंदी भाषा जो है, आजादी का अमृत महोत्सव चला, घर घर तिरंगा लहराया गया। मैं ये भी चाहता हूँ कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिस प्रकार घर घर तिरंगा लहराया गया, वैसे ही हिंदी की बिंदी भी अगर घर घर में लग जाए तो निश्चित तौर पर जो है हिंदी का जो है उत्थान अवश्य हो जाएगा। कुछ मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ, हिंदी को समर्पित जो लाइनें हैं। आप देखते होंगे ये कटु सत्य भी है। जब आप विदेशों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां का जो व्यक्ति होता है वो बड़ा लालायित रहता है कि हम कैसे हिंदी भाषियों को मिले हैं। जिन देशों की मैंने यात्राएं की है, वहाँ बहुत सारे जो हमारे भारतीय जो साथी वहाँ पे मिले डॉक्टर साहब, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हिंदी बोलने वाला हमें मिल जाए। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब वही लोग हमारे देश में होते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। उनको लगता है कि हमारा कुछ स्टेटस है, तो आप करें इंग्लिश में बात करें, लेकिन अगर आपका अनुराग हिंदी के प्रति होगा तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथी की लाइनें हैं कि हम अपने संस्कार नहीं भूलते अगर हम हिंदी से जुड़े रहेंगे। जैसे कि हम नहीं भूले गंगा और यमुना का बहना, कि हम नहीं भूले गंगा और यमुना का बहना। तो संस्कारों की बात करता हूँ मैं कि हम आज में नहीं भूले अपनी कामवा लुगाई को दादी आंटी मम्मी कहना। ये हमारे संस्कार है साहब। अगर हम हिंदी को भूल जाएंगे तो संस्कार भी चले जाएंगे, क्योंकि फिर हम ऐसे हेलो क्या भी है वो। और साहब आपको तो इतनी इंग्लिश आती है कि मैं किसी देश में होटल में गया, मलेशिया की बात मैं करूँ, मगर कुआलालंपुर या सिंगापुर जहाँ भी, तो होटल वाले को हमने थोड़ा सा माहौल बदलते हुए कहना चाहता हूँ, तो होटल वाले को हमने कहा इतनी आती भाई साहब हिंदी कि कम वो मेरे पास आ गया होटल का आदमी। हमारे बीच में नवीन द्विवेदी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूर्ति बेरी और प्यारी बेटी जो है, इसने अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनी माता की सेवा के लिए लगाई, और वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और बहुत दयालु हृदय की भी हैं। उन्होंने जो काम किया वो अपने पिताजी के साथ माननीय महानुभावों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको इस बात से बोल रहा था कि इतनी इंग्लिश आती है कि होटल वाले को मैंने बोला कम, वो मेरे पास आ गया। अब मैं उसको भेजूं कैसे बाहर? तो दिमाग साहब हमने लगाया, अपन गेट के पास गए और वहां से बोला कम। अब वो नहीं आती तो समय को, तो ऐसे ही होता साहब। कई बार मैं हिंदी के नाम कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ कि हिंदी बुंदी हिंदी की दमक जो चाहिए थी, कि हिंदी बुंदी हिंदी की दमक जो चाहिए थी, आज है मलने कैसे दुती दे पाओगे। हिंदी बुंदी हिंदी की दमक जो चाहिए थी, आज है मलने कैसे दुती दे पाओगे। और दिल में हिंदी बोलने वालों को समझते जो, मान सम्मान अपना कैसे बचाओगे। तो तुलसी न सूर साने राधा रस खाने मिले, अरे मीरा बात का बीरा भार तेंदु कब जगाओगे। और एक पखवाड़ा ढोल हिंदी का जो टूटी लिया, शेष सारे वर्ष वही झुंझुना बजाओगे, शेष सारे वर्ष वही झुंझुना बजाओगे। ये होता है साहब, शास्त्रीय जो विभाग होते हैं हिंदी माँ हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, जरूर होता है। और पब्लिक स्कूल की बात एक मैं बता दूं, मैं द्वारका में रहता हूँ दिल्ली में, समय जब साउथ में थे हम तो साकेत में एक स्कूल में गए। मैं ये बात अपना गर्व बताना चाहता हूँ आपको। आज हिंदी की पूज की जब से स्थापना हुई तब से बहुत ज्यादा माहौल बदला। कई जगह जहाँ जहाँ जाना हुआ वहां सीधा कह दिया उस बड़े स्कूल में कि अगर हिंदी में बात करो तो स्कूल में घुसने मिलेंगे।
बताइए हमारे देश में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। अशोक अग्रवाल जी जो एडवोकेट हैं, सभी आप नाम जानते हैं, उनके लिए हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदी हो जाए इसके लिए बड़ी लड़ाई की। और भी यूपीएससी में जैसे हमारे राजकरण सिंह जी जो हमारे आदर्श रहे, अनेक वर्षों का धरना दिया वहाँ के हिंदी में, यूपीएससी को हिंदी में किया जाए। तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ अभी अपने देश में लड़ने की जरूरत है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि अपनी ही जननी को साबित कर जब करना पड़ता हो, हिंदी को खुद साबित करना पड़ रहा है कि हम देश की भारत भारतीय है, जननी है। कि अपनी ही जननी को साबित कर जब करना पड़ता हो, हिंदी को रक्षा की खातिर हिंद में लड़ना पड़ता हो, हिंदी को रक्षा की खातिर हिंद में लड़ना पड़ता हो। संविधान के संविधान बस मर्यादा के हिस्से हो, कि संविधान के संविधान बस मर्यादा के हिस्से हो। गीता और कुरान की कसमें खाने वाले किससे हो, गीता और कुरान की कसमें खाने वाले किससे हो। तो राजनीति के दमन चक्र से बेबस जनता मरती हो। अनेक विभागों में सूचना दे दी, संघर्ष कर लिया, लेकिन आज तक कोई राजनेता ऐसा नहीं आया जो हिंदू के लिए समर्पित। बात बहुत करते हैं कि राजनीति के दमन चक्र से बेबस जनता मरती हो, और सच्चे देशभक्त से सत्ता केवल छल ही करते हो, सच्चे देशभक्त से सत्ता केवल छल ही करते हो। तो हिंदी दिवस मनाने वालों कैसे हिंदी छाएगी, कि हिंदी दिवस मनाने वालों कैसे हिंदी छाएगी। और इन लाइनों में आपकी तालियां आए ना आए, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इन लाइनों को आप आत्मसात कर लें कि हिंदी दिवस मनाने वालों कैसे हिंदी छाएगी। कि हिंदी दिवस मनाने वालों कैसे हिंदी छाएगी। जब तक कठिनी वाकरनी में, जब तक कठिनी वाकरनी में नहीं साम्यता आएगी, हिंदी दिवस मनाने वालों कैसे हिंदी छाएगी, कैसे हिंदी छाएगी, कैसे हिंदी छाएगी। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ आपसे कि आप हिंदी के प्रति समर्पित रहें और ना स्वयं रहें, बल्कि कहते हैं कि पौधा लगा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस दूसरे भी पौधे लगाए जाए अगर उसके, तो और अच्छी बात होती है। जिस प्रकार से डॉक्टर सुनील शंकर जी ने न केवल स्वयं के लिए हिंदी के लिए समर्पित किया, आज पूरे स्टाफ को भी समर्पित कर रहे हैं। सभी को, हमें जो हमारे बीच में सारा स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं बहुत को साधुवाद भी देता हूँ, बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी को। पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। गूगल मीट पे दुबई से नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आईटी टीम थोड़ा मदद करें। जूम पे गूगल का भेजिए। जैसा कि विद्यालय में हम देखते हैं कि साइंस और मैथ्स को बच्चे ज्यादा और माता पिता भी ज्यादा जोर देते हैं। आज ही मैं हाफेली के अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बांटकर आ रही हूँ और वहाँ पर एक बच्चा जिसके बारे में मुझे पता लगा कि वो बहुत ही अच्छा है मैथ्स और साइंस में, और उसके हिंदी में 80 में से 36.5 नंबर आए। तो मैंने कहा कि बेटा थोड़ा आप अपने घर पर और अपने माता पिता को समझाओ कि ये नंबर जुड़ने वाले हैं, आपके 10वीं में हो और आपकी जो मार्कशीट में जाएंगे ये नंबर तो जुड़ने वाले हैं, तो थोड़ी इस पर भी तवज्जो दो, ध्यान दो। तो यहाँ से, इस मंच से मुझे लगता है कि क्योंकि हम सबके जो बच्चे हैं, अगर पढ़ते हैं बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जैसा कि यहाँ सुनील सर ने आरंभ कर दी है ये मुहिम कि अस्पताल में हम हिंदी का अभिनंदन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस टीम को, शांतिपूर्ण अस्पताल के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। और अगर ऐसा आरंभ हो जाए तो हिंदी का भविष्य निस्संदेह बहुत ही उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि हमारी इस हिंदी को सम्मान दिलाने की कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है, मगर हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। जैसा कि घर घर में अगर ये बिंदी लग जाए, माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा सा भी इसकी तरफ प्रेरित करें, तो मुझे लगता है कि हमारी हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां देती हूँ
हिंदी की गूंज से गूंजा संसार है, हिंदी की गूंज से गूंजा संसार है, आपसी प्रेम ही इसका आधार है। हम अभी कभी भी अपना दुख व्यक्त करते हैं, हम कोई सपने देखते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। आपसी प्रेम ही इसका आधार है नदी सी विकल इसकी धारा सरस, है नदी सी विकल इसकी धारा सरस। और ये धारा शांति मुकुंद अस्पताल के प्रांगण में प्रवेश कर चुकी है। विश्व नभ पे हिंदी का निहार है, विश्व नभ पे हिंदी का निहार है। निहार का अर्थ होता है कोहरा, धुंध। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, काला भी होता है और पोष भी होता है जी। और जैसा कि मैं इस बात में भी विश्वास करती हूँ कि हिंदी जो है वो केवल एक दिन का हमें पर्व या उत्सव नहीं है, हिंदी युगों का गर्व है। एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ। हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक परिवार है, हिंदी तो एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ। एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ। बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, अलौकिक प्रेम के अनकहे शब्द हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ। भाई का आश्वासन, बहन का संसार हूँ। मैं एक भाषा नहीं, मैं तो एक परिवार हूँ। और जैसा कि हम विजयदशमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो नवरात्र चल रहे हैं और अष्टमी है आज। और अष्टमी नेहा जी बोल चुकी हैं जी, गूगल माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। नेहा जी कुछ बोलना चाहती है तो आप बोलिएगा प्लीज। सर खेमेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम 2 मिनट का समय देंगे। खेमेंद्र जी भी मैं देख रहा हूँ, उनको वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नेहा जी दुबई से हैं। ममता जी का बहुत साथ मिल रहा है कार्यक्रम में और आप सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी बीच में लिंक कट हो गया था तो शायद से करुणा वीडियो को नहीं सुन पाई मैं। खेमेंद्र जी बोल चुके हैं, उनका स्वागत है। जी, तो जैसे कि मैं कह रही थी, आज अष्टमी है और अष्टमी पर हम राम शक्ति पूजा की बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ईश राम को नमन करती हूँ यहाँ से। राम ही श्वास है, राम प्रश्वास है, राम ही श्वास है, राम प्रश्वास है। जग के कण कण में ही राम का वास है, जग के कण कण में भी राम का वास है। कोई संकट हो मुझको कोई भय नहीं, कोई संकट हो मुझको कोई भय नहीं। राम के साथ होने का विश्वास है, राम के साथ होने का विश्वास है। और अभी कुछ देर पहले कुछ देर पहले हम बैठे थे सुनील सर के साथ, तो वहाँ यही बात हो रही थी कि अगर चाहते हो बहुत प्यार पढ़ना, अगर चाहते हो बहुत प्यार पढ़ना, हमें होगा अपना ही किरदार पढ़ना, हमें होगा अपना ही किरदार पढ़ना। तो आप लोगों का जो पेशा है, डॉक्टर्स का जो पेशा है, इसको तो कहना चाहिए कि जब कोरोना काल में देवालय के किवाड़ बंद हो गए तो चिकित्सालय के किवाड़ जो है वो खुल गए थे। तो आप लोगों के इस कार्य को हम नमन करते हैं और साथ ही साथ में एक और
छोटी सी गजल है, वो रखती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा, जिसमें कुछ भाव ऐसे हैं कि यहाँ पर आकर, जैसा मैंने कहा, मैं अभिभूत हूँ, तो मैं कहती हूँ, तेरी नजर का असर था निखर गए हम भी, तेरी नजर का असर था निखर गए हम भी, किया जो तूने इशारा सवर गए हम भी। तुझे जो देख जरा मुस्कुरा दिए थे हम, तुझे जो देख जरा मुस्कुरा दिए थे हम, समझ न लेना कि तुझ पे ही मर गए हम। लिहाज हम जो तेरा करते आए हैं अब तक, सर आपको नजर करती हूँ ये शेर, लिहाज हम जो तेरा करते आए हैं अब तक, ये परवरिश है समझना ना डर गए हम भी, ये परवरिश है समझना न डर गए हम भी। गुलों को खाक में मिलते हुए ही देखा है, गुलों को खाक में मिलते हुए ही देखा है, फिजा में बन के महक से बिखर गए हम भी। ये आप सबको समर्पित है, फिजा में बन के महक से बिखर गए हम भी। घुमा था तैर के साहिल को पा ही जाएंगे, घुमा था तैर के साहिल को पा ही जाएंगे, जगत के मोह में फंसकर ठहर गए हम भी, जगत के मोह में फंसकर ठहर गए हम भी। और बड़े बड़े ख्वाब देखकर हम ऊंची ऊंची नौकरियां और पदवी पा लेते हैं, तो तब मैं कहती हूँ, बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से कुछ ख्वाब देखा करो, बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से कुछ ख्वाब देखा करो, जमीन पर पैर हो लेकिन आसमान देखा करो, धूप में रहने वालों सुनो, गर्मी पसीना ठोकरों संग उगता आफताब देखा करो, पर ध्यान रहे इन ख्वाबों में हों बूढ़े माता पिता, फूल पौधे नदियां, पर ध्यान रहे इन ख्वाबों में हों बूढ़े माता पिता, फूल पौधे नदियां, फिर चाहे तुम चांद तारे तोड़ने की हसरतें बेहिसाब देखा करो, फिर चाहे तुम चांद तारे तोड़ने की हसरतें बेहिसाब। और जैसा समय हो मुझे निवेदित करिए, मैं उसी तरह से आगे बढ़ती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं ये जो हमारा संबंध आज जुड़ा है ये यूं ही आगे भी चलता रहेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि कवि की कविता जो है वो कविता सुनानी शुरू करता है और बैठना नहीं चाहता, ऐसा हम आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे, और इसीलिए मैं अपना स्थान ले रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप और लोगों की भी कविताओं का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नेहा जी, अब हम आपसे चंद पंक्तियां सुनना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ नेहा जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ मुझे आप लोगों की साइड से माइक म्यूट चाहिए, क्योंकि मेरी साइड आवाज पलट करके आ रही है मुझे। मैं भी म्यूट कर देती हूँ। और मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स और मैनेजिंग ट्रस्टीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े बड़े लोग बैठे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नरेंद्र निहार जी से मैं कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से, और वाकई बेहतरीन कार्य वो कर रहे हैं। और सच कहा है कि हिंदी की सेवा जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हम लोग यह चीज़ यहाँ विदेश में बैठ कर के महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कवियों को जोड़ना बूंद बूंद गाकर में जैसे होता है ना कि सागर खड़ना होता है, बिल्कुल वैसा ही कार्य हम लोगों के लिए यहाँ रहता है। क्योंकि मैं भी लगभग 4 साल से हिंदी की सेवा में कार्यरत हूँ। ई मैगजीन भी निकाल रहे हैं, ई पत्रिका निकाल रहे हैं, जिसमें हर 3 महीने में पत्रिका निकलती है। और बहुत सारे जो रचनाकार होते हैं सोचते हैं कि नहीं अब नहीं लिखा जाएगा, हम लोग उनको वापस से लिखने की ताकत देते हैं, उनको हर बार बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिए, क्योंकि यह समय हमारा होता है, हमारे लेखन का समय है यह। और क्योंकि यह समय हम परिवार में से बचत करके निकालते हैं अपने लिए,
तो लेखन का जो अहम हिस्सा होता है वह हम सब समझते हैं मिल करके। बस वही एक काम मैं करती हूँ ताकि सभी की लेखनी को बल मिल सके, और बहुत सारी विभिन्न आयोजन करवाते हैं पटल पर, ताकि अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम आप लोग जो है उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लिखना शुरू करें और पटल पर जुड़े। तो ऐसे ही देश विदेश से बहुत सारे लोग ऑनलाइन पटल पर जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन की तरह हम लोग उनसे बंधते चले जाते हैं। ध्येय सिर्फ इतना है कि हिंदी बढ़े और राष्ट्र बढ़े आगे। और मैं अधिक बात नहीं करते हुए, क्योंकि नरेंद्र जी ने कहा था कि एक पंक्ति अपनी, एक कविता अपनी जरूर रखना पटल पर, तो मैं रखना चाहूंगी। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम विदेश में बस गए हैं तो हम अब भारतीयों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे और हम लोग उनके बारे में उतना नहीं सोच पाएंगे। तो उसी से ही संबंधित एक छोटी सी कविता मेरी मंच को प्रस्तुत है, और जिसका शीर्षक है कि शीर्षक नहीं बताऊंगी, शीर्षक आप लोग निश्चित कीजिएगा। कि कविता कुछ इस तरह है कि कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं, कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम सैनिकों से उधार लाए हैं। अपनों की खुशबू से यहाँ भी 4 चांद लगाने आए हैं। कि वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम सैनिकों से उधार लाए हैं। अपनों की खुशबू से यहाँ भी 4 चांद लगाने आए हैं। कि सुकून हवाओं का हर तरफ मिलता है हमें एक सा, सुकून हवाओं का हर तरफ हमें मिलता है एक सा। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हम यहाँ भी मनाते हैं। कि एक रोटी और पानी हम एक ही नदी का पीते हैं। कि रोटी और पानी तो हम एक ही नदी का पीते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई गंगा तो कोई थेम्स बुलाते हैं, क्योंकि पूजी तो दोनों ही नदी जाती है, मनोकामनाएं तो दोनों नदी से पूरी होती हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई गंगा तो कोई थेम्स बुलाते हैं। आज भी हिंदी और उर्दू शब्द सुनने पर छलकते हैं आंसू। कि आज भी हिंदी और उर्दू शब्द सुनने पर छलकते हैं आंसू। जब हम लोग यहाँ से जाते हैं भारत और विमान से जाते हैं हम लोग, तो जो अनाउंसमेंट जो होता है, जो घोषणा होता है, वो हिंदी में होती है। आते वक्त भी और जाते वक्त भी 3 भाषाओं में होती है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि दुबई में जो हिंदी भाषा है उसको तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर सबसे पहले जो भाषा है वो है अरबी, दूसरी भाषा है अंग्रेजी और तीसरी भाषा है हिंदी। तो आज भी हिंदी और उर्दू शब्द सुनने पर छलकते हैं आंसू। फिर कैसे कह दें कि देशों में जाकर विदेशों के हो जाते हैं। कि आज भी पंचतंत्र और नंदन चंपक के दीवाने हैं बच्चे यहाँ। आज भी राष्ट्रगान को सीना तान कर हम सब गाते हैं। और आज भी सैनिकों के बलिदान के किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं। कौन कहता है कि कितनी आसानी से देश बुलाए जाते हैं। कि आज भी सैनिकों के बलिदान के किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं। कौन कहता है कि कितनी आसानी से देश बुलाए जाते हैं। और अपनी संस्कृति का परचम हम यहाँ लोगों के दिलों में फहराते हैं। कि अपनी संस्कृति का परचम हम यहाँ लोगों के दिलों में फहराते हैं। कैसे कह दें कि अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं। और कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने देश की मिट्टी की खुशबू है साहब जो हम विदेशों तक ले जाते हैं, जो हम विदेशों तक ले जाते हैं। नेहा जी, आप दुबई से आती हैं। जी, माइक ओपन करिए। दुबई में आप हमारे चिकित्सालय के बारे में बताइएगा। बहुत सी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारा चिकित्सालय एक ऐसा चिकित्सालय है जो कि गरीब लोगों के लिए वो बना है, रीच टू द अनरीच्ड, टू सर्व द अनसर्व्ड। जो लोग जिनकी सर्विस नहीं हो पाती है हम उनकी सर्विस करते हैं, और जो लोग पहुंचे नहीं जा सकते हम उनके तक पहुंचते हैं। आप हमारा संदेश अपने देश में पहुंचा दीजिएगा। बहुत गर्व का विषय है, हिंदी को तीसरा स्थान दिया गया है
लगभग संसार में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी बोले जाने वाली भाषा का स्थान दूसरा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो राजभाषा भी है और राजभाषा भी है। मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम हिंदी में संकोच जरूर करते हैं, लेकिन संकोच होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि हिंदी है, अगर हिंदी है तो हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और आपकी सुंदर पंक्तियाँ सुनकर, और इतना लगाव दूर बैठे भी आपको धन्यवाद। हमारे साथ गीता राय जी भी जुड़े हैं। खेमेंद्र जी हैं। खेमेंद्र जी हैं। परिवार के बड़े स्तंभ हैं। खेमेंद्र जी हैं। कर लीजिए बोलिए। हाँ जी, खेमेंद्र जी का स्वागत है। बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको हम स्वागत करने के लिए यहाँ पे हमने व्यवस्था की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप व्यस्त होने की वजह से आप नहीं आ पाए हैं। ये हमारा निमंत्रण जो अस्थायी है, आप कभी भी आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप खेमेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? खेमेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ खेमेंद्र जी हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ अब? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं सर, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी महानुभावों का। मैं एक बार फिर हिंदी की गूंज परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आप सब ने मिलकर एक बहुत शानदार ये प्रयास किया है। हिंदी की गूंज, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए सतत रूप से पिछले लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और हमारे तमाम देश में और देश के बाहर भी हिंदी की गूंज के जो परिजन हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्रशंसनीय काम हिंदी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ से कर रहे हैं। उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता है। और ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका संस्थान हिंदी के प्रसार के लिए हिंदी को उसका जो मान लेना चाहिए, उस मान को दिलवाने के लिए अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्य कर रहा है। मैं हिंदी की गूंज की बात सुने डॉक्टर सुनील भगत साहब और उनके सभी जो सहयात्री हैं, सहकर्मी हैं, जो उनके साथ सतत रूप से काम कर रहे हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने एक बहुत शानदार प्रयोग किया है और मुझे लगता है इस प्रकार का प्रयोग पूरे देश में सभी संस्थानों में होने चाहिए ताकि लोग साथ बैठे और हिंदी के प्रति हम थोड़ा चिंतन कर सकें कि वास्तव में हमारी जो मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, कि वास्तव में स्थिति क्या है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि यही देशभक्ति भी है। देशभक्ति सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से नहीं होती है। मुझे लगता है कि यदि हम अपनी राजभाषा, अपनी मातृभाषा के सम्मान के लिए अपना जो कर्म है उसको पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो हम सच्चे मायने में देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। एक मैं देश के तमाम राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को नमन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। खेमेंद्र जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे
सबसे अच्छी बात यह है कि इतना दूर बैठकर भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में और इतना वक्त भी दे रहे हैं, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती ममता जी को, कुछ पंक्तियाँ कहें। ममता जी मीडिया प्रभारी हैं और मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगा, हमारी हिंदी गूंज के परिवार के बहुत से सदस्य जो हैं, बहुत से जर्नल, बहुत सी पत्रिकाएँ निकालते हैं, बहुत से मैगजीन निकालते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी की गूंज कार्यक्रम में भी ये घोषणा की थी कि हमारा चिकित्सालय है, ये अपने पत्रिकाओं में एक कॉलम बना दीजिएगा कि जिसमें जो भी आपके पाठकगण हैं, अगर उनको कोई भी मेडिकल संबंधी, कोई भी उनको चिकित्सा संबंधी कोई उनको प्रॉब्लम है, तो वो अपने उस आपके मैगजीन के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, वो चाहे साप्ताहिक है चाहे वो डेली है, क्योंकि बहुत से लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। और ममता जी से तो मेरा खास अनुरोध है कि वो मीडिया प्रभारी हैं, तो वो हमारी संस्था को, हमारे को कोई प्रलोभन नहीं है, हमारे को सिर्फ ये है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं और हम उस मौके को ढूंढ रहे हैं कि हमको वो मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको प्रकाश को रखा जाएगा और इस पर बहुत ही जल्दी अमल भी किया जाएगा। और मैं अपनी बात और कहती हूँ कि है प्रथम नमन उसको, और मुझे खुद पर है अभिमान, मुझे खुद पर स्वीकार इसे करती हूँ। है प्रथम नमन उसको, मैं जिसकी बेटी हूँ, मैं जिसकी बेटी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आप सभी ने। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। अभिनंदन आप सभी का, आप सभी यहाँ जुड़े हैं और हिंदी की गूंज नामक संस्था के हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह निहार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी लोग इतनी संख्या में, इतनी तन्मयता से बैठ करके सुन रहे हैं हम सभी को, हमारा उत्साह वर्धन इससे बढ़िया और नहीं हो सकता। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हिंदी की गूंज संस्था से मैं कैसे जुड़ी, एक छोटा सा अपना अनुभव साझा करती हूँ। बात विश्व हिंदी पुस्तक मेले की है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो नरेंद्र जी कह रहे थे कि लोग मेले में बिछड़ा करते हैं और ममता जी मेले में मिली थी। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाय होती है वहाँ राह होती है। मैं विश्व पुस्तक मेला गई क्योंकि मैं लेखन, मेरी रुचि है, मैंने पीएचडी की है महादेवी वर्मा जी पे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है पुस्तक मेला में जाना। मैं भी गई और पुस्तक मेला में घूमते घूमते जगह जगह तरह तरह के पंडाल लगे थे और चूंकि हिंदी भाषा में लिखती हूँ और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ लिखा था हिंदी की गूंज, और मैं थोड़ी सी ठिठक गई और मुझे लगा कि ये तो कुछ अपने जैसा लग रहा है, यहाँ रुकना चाहिए। और ऐसी भीड़ थी काफी, स्टेज पे, मंच पे आप लोग सभी थे हमारे साथी, और मैं पीछे अपना दर्शक दीर्घा में मैं भी पीछे की एक बेंच पे बैठ गई सुनने के लिए कि देखिए हिंदी की गूंज में क्या होता है और कैसे गूंजती है हिंदी की गूंज। और तभी हमारे साथी हैं डॉक्टर विनोद कुमार प्रसून, उनकी मतलब हिंदी की एक कविता है जो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है इस समय तो उनकी एक कविता की सहज सरल मनहारी है हिंदी हमको प्यारी है। और जब उनकी ये कविता मैंने सुनी तो उसके बाद तो फिर मुझे भी जैसा लगा कि खुद पे काबू नहीं रह सका और मैं पीछे की पंक्ति से उठ करके तब अगली पंक्ति में आके बैठ गई। तो फिर मैं अगली पंक्ति में आके बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब ये गोष्ठी आप लोगों की खत्म होगी। और जैसे ही गोष्ठी खत्म हुई, मुझे याद है कि ऐसे ही मुस्कुराते हुए निहार जी स्टेज पे, मंच पे खड़े थे और मैंने जाकर के बोला कि शायद मुझे लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाती हूँ जल्दी, लेकिन मैं इसको अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत मानती हूँ। मुझे लगता है कि हम इंसान हैं तो इंसानियत होना जरूरी है। तो मैंने नरेंद्र जी से बोला कि सर क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकती हूँ? नरेंद्र जी ने इधर उधर देखा और बाकी लोगों को आंखों के इशारों में शायद पूछा कि क्या करना है। फिर हेमंत भैया थे वहाँ पे, उन्होंने कहा और हम लोगों ने एक सेल्फी ली साथ में। फिर उसके बाद
मैंने नंबर मांगा सर का और उसी के बाद फिर हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया। और उस लॉकडाउन के दौरान मैं हिंदी की घोष संस्था से जुड़ गई और मेरे ख्याल से मेरा ये 2.5-3 साल का जो सफर था बहुत ही अच्छा रहा और हिंदी से चंबोर पहुंच रही है। हम सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदी की वटवृक्ष की एक छोटी सी शाखा हूँ, एनसीआर प्रभारी और मीडिया प्रभारी हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी हिंदी के लिए किया जा रहा है लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये मात्र एक भाषा बनकर रह गई है। तो इसको मातृभाषा नहीं बनने देना है, मातृभाषा का दर्जा बने रहने देना है, क्योंकि जिस तरीके से बुआ, ताई, चाची, मौसी सभी हमें प्यारी हैं, लेकिन माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। तो हम कहीं भी रहें, हमारी माँ हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे मन में, हमारे दिलों में, और उसे हम अपनी जुबान पे रखें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और चंद पंक्तियों में अपनी बात को कहूंगी कि हिंदी की गूंज सबको सुनाना है, हिंदी की गूंज सबको सुनाना है, कागज से निकाल कर हिंदी को जन जन के व्यवहार में लाना है, हिंदी की गूंज सबको सुनाना है। नित नए प्रण लेते हैं सभी, नित नए प्रण लेते हैं सभी, उसे सौगंध को सिर्फ कहना नहीं क्रियान्वित करके दिखाना है, हिंदी की गूंज को सबको सुनाना है। निहार जी सारथी है जिस रथ के, निहार जी सारथी है जिस रथ के, उसके संग जुड़ आसना तक जाना है, हिंदी की गूंज चहुदिशी चहु ओर फैलाना है, चहुदिशी चहु ओर फैलाना है। तो यही हम सभी का छोटा सा प्रयास है और माँ शारदा की कृपा से हम कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि आज इस जगह हम सभी खड़े हैं, उपस्थित हैं, ये इस बात का कहीं ना कहीं सूचक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो सही रास्तों पे चल रहा है। हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सभी और एक छोटी सी कविता अपनी आप सभी के सामने रखूंगी, क्योंकि ये अस्पताल है और यहाँ पे सभी समस्याओं से जूझते हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चंद पंक्तियां हैं। मैं कहना चाहूंगी कि कौन कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, कौन कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, सर सजदे में झुकाकर तो देख, मिलता है सारे जहान का सुख, मिलता है सारे जहान का सुख, किसी बुझते दिए को जलाकर तो देख, कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, सर सजदे में झुकाकर तो देख, लग जाएंगे तेरे सपनों को पंख, लग जाएंगे तेरे सपनों को पंख, कैद परिंदे को आजाद करके तो देख, कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, सर सजदे में झुकाकर तो देख। मेरा सभी करते रहते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे, तब कहती हूँ कि तृप्त हो जाएगी तेरी आत्मा भी, तृप्त हो जाएगी तेरी आत्मा भी, किसी भूखे को दो निवाला खिलाकर तो देख, क्योंकि रखता है खबर सबकी वो खुदा, रखता है खबर सबकी वो खुदा, भरोसा एक बार उस पे करके तो देख, भरोसा एक बार उस पे करके तो देख, कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, सर सजदे में झुकाकर तो देख। और अगली पंक्तियां, क्योंकि बहुत लोग रास्ते से भटक जाते हैं और कहते हैं कि वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, और आजकल खास करके जैसे धर्म के नाम पे राजनीति होती है, तब मैं कहती हूँ कि क्यों बांटता है उसे धर्म के नाम पर, क्यों बांटता है उसे धर्म के नाम पर, वो एक ही है, मन की आंखों से तो देख, मत कर तेरा मेरा सब धरा रह जाएगा, मत कर तेरा मेरा सब धरा रह जाएगा, शरीके जनाजे में होके तो देख, होगी खुशी इंसान होने पर, कभी किसी हालात के मारे को, कभी किसी हालात के मारे को मिल, हो जाएगा सारा जहान तेरा, ममता भरी दो बातें करके तो देख, ममता भरी दो बातें करके तो देख, कौन कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, सर सजदे में झुकाकर तो देख, सर सजदे में झुकाकर तो देख। बहुत बहुत आभार और जय हिंद, जय
आइए प्लीज और आपके लिए सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम, नमस्कार। और ये पहला प्रयोग हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सुनील सग्गर साहब ने किया कि डॉक्टरों के बीच में जो अक्सर अपने परिचय अंग्रेजी में लिखते हैं, एक हिंदी की कार्यशाला का आयोजन किया, हम लोगों को बुलाया। शांति मुकुंद अस्पताल का हम हृदय की अतल गहराइयों से बार बार अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। श्रीमान ओपी गुप्ता जी, ट्रस्टी शांति मुकुंद अस्पताल, हमारे समक्ष हैं। मैं शशि प्रकाश और रमेश बघेल जी से कहूँगा कि हिंदी की गूंज की खुशबू इन फूलों के माध्यम से आदरणीय गुप्ता जी को आप प्रदान करें। और आप सभी तालियों के साथ इस अस्पताल की कामयाबी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके मदद के लिए आदरणीय गुप्ता साहब का सम्मान करें। ये हिंदी की खुशबू फूलों के माध्यम से आदरणीय गुप्ता जी को समर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब हम दो कविताएं भी आपको भेंट करना चाहते हैं। संदीप जी ले आए आप। मेरे दो कविता पोस्टर हैं। क्योंकि आप लोग आजकल सर्दी का मौसम आ गया है, कुछ खास सब्जियां खाने के निर्देश आप देंगे अपने मरीजों को, तो मैंने कुछ सब्जियों के ऊपर एक कविता लिखी है। ये कविता पोस्टर हम सबको भेजे। ये सब्जी वाला पोस्टर है, आप तालियां बजा सकते हैं। एक दूसरा कविता पोस्टर है जो स्वच्छता के ऊपर है। हमारा पूरा अभियान स्वच्छता के ऊपर चला। हाथ धोने के ऊपर एक कविता पोस्टर है। तो ये हम आपको अपने द्वारा लिखी गई प्रकाशित कुछ अध्ययन सामग्री भी देना चाहते हैं। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अन्य कर्मचारीगण, प्यारी प्यारी बेटियां, जब बेटी हैं देश की बेटियां, डॉक्टर सुनील सग्गर साहब, ओपी गुप्ता जी, और साथ साथ में आभार और अभिनंदन अपने हिंदी की गूंज के सितारों को भी करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों ने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में कि अपने घर के काम, अपने जीवन के सुख और अपने परिवार की उमंगों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दिया। जब उसको उसकी जरूरत थी, इन्होंने कहा कि पहले हम हिंदी की सेवा करेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, बहुत बड़े लोग नहीं हैं। हम हिंदी भाषा के सेवक थे, सेवक हैं, सेवक रहेंगे। डॉक्टर साहब ने बता दिया था, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव हमारी मीडिया प्रभारी हैं। और आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि तेवड़ा जी हमारे सह सचिव के रूप में जाने जाएंगे। अफसर सचिव हिंदी पहले भी हो गए हैं। भाई रमेश कुमार गंगेलानंद जी, ये पहले दिन से लेकर आज तक बहुत सहयोग हिंदी की गूंज के लिए है, सह सहयोग है। और अभी आपने सबसे शुरू में दिन साहब को सुना था, मेरे लिए तो बेटा है, ये हिंदी की गूंज का बेटा है, शशि प्रकाश। ये शिक्षक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। इन्होंने बस एक संकल्प लिया हुआ है, हाँ चुप रहते हैं। आज पहली बार से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है, नहीं तो मेरे साथी लोग भी क्या मैनेजमेंट पर्दे के पीछे काम करते हैं, ये नेपथ्य में काम करते हैं। हमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। एक बार तालियां। हमारे एक और साथी बैठे हैं जो बहुत दूर से हमारे बीच आए, गुरुग्राम से बादशाहपुर से आए हैं, वो इनोवेशन स्कूल चलाते हैं। एक बहुत नायाब काम कर रहे हैं संजीव राजपूत जी। ये जो कि मैंने अपने जीवन में पहली दफा सुना, ये मोबाइल स्कूल चलाते हैं। धन्यवाद। और ये मोबाइल स्कूल चलाने का मतलब ये है कि ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शिक्षा नहीं पहुँची,
तो आपने कहा रीचिंग अनरीच्ड, वही कर रहे हैं हम। हाँ, देखिए मैं कुछ जब भी हम मिलते हैं तो कोई सीखना चाहते हैं। मैंने अपने मैनेजिंग ट्रस्टी साहब से जब ये बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप उनको बुलाइएगा, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। अरे नहीं, विश्वास ये मैं है आपसे कि सीखूंगा। हम हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, और जो आपका ध्येय है, जिस तरीके से आप बसों के थ्रू, बसों के माध्यम से लोगों तक शिक्षा पहुँचाते हैं, मोबाइल स्कूल जो है, मैंने मोबाइल वैन देखी है, मेडिकल चिकित्सा वैन देखी है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन 45 वर्ष इस क्षेत्र में काम करने के बाद भी पहली दफ़ा मेरे को ये लगा कि मोबाइल स्कूल भी एक कोई ऐसा बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। हम हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी से, हमारी ट्रस्ट की तरफ से ये आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपनी वैन्स को, अपनी बसेस को बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके जाएं, तो उस बच्चों को अगर चिकित्सा संबंधी कोई सुविधा चाहिए हो तो शांतिवन हॉस्पिटल जो है उनको निःशुल्क वो चिकित्सा बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका सहयोग चाहते हैं। हम जैसे समाज के वंचित बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, स्पेशली आप लोग देखते हैं कि रेड लाइट पे भीख मांगते हैं या कूड़ा बीनते हैं, ऐसे हमारे पास 1000 बच्चे हैं गुड़गांव में 8 लोकेशन को पढ़ाते हैं निःशुल्क। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग जो एक वंचित या समाज ऐसे गरीब लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है, तो यह बहुत ही मुझे सुनकर अच्छा लगा। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लगभग मिलते हैं कि हम भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं। तो हम ऐसे बच्चों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारी संस्था की तरफ से 25,000 रुपया जो है आपको अनुदान दिया जाए। सर बहुत जैसे आपकी मेडिकल वैन्स हैं, ऐसे ही हमने 2 बसें जो उन्हें कन्वर्ट किया है क्लासरूम में, तो विभिन्न रेड लाइट पे जाके वो रुकती है पर्टिकुलर टाइम में, और वहाँ पे जो भी 20, 25, 30 बच्चे होते हैं उनको मैं निःशुल्क वहीं पे पढ़ाता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी साइड में एक बस 4 लोकेशन पूरे दिन में कवर करती है। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य करने के लिए सभी लोगों को इसको बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। आपका आभार है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2013 में भाई संदीप की सक्सेस स्टोरी दैनिक जागरण में छपी। मैंने वो स्टोरी पढ़ी, इनकी संस्था को गूगल किया, भाई साहब हमें वहाँ मिले, और ये शशि प्रकाश भी जानते हैं, उस समय हम एक ही विद्यालय में हुआ करते थे। हमारे विद्यालय में सबसे यंगेस्ट चीफ गेस्ट संदीप कुमार 2013 में बने। तो आप बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं संदीप, लगे रहिए। बहुत सारे हाथ आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हिंदी की गुण तरक्की कर चुके हैं, आपके जा चुके हैं हम लोग। एक बार बच्चों के लिए वर्कशॉप हम भी कर चुके हैं आपके यहाँ। डॉक्टर ममता जी आपको मिले, ऐसे हम भी आपको टकरा गए। जी जी। हमारे बीच में समझता हूँ कि इस संस्था के साथ लोग अचानक से जुड़े हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हैं कि अब अलग होने का कोई बिल्कुल हो जाए, हम भी ऐसे जुड़ गए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं संस्था से लगभग 1 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन लग रहा है आप कई सालों से जुड़े हैं। मैं तो 1 महीने से जुड़ा हूँ। और एक जो हमारी कामिनी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इन्होंने एक जर्नलिस्ट को मेरे पास भेजा था इंटरव्यू करने के लिए, दर्शनी प्रिया को, और उन्होंने जब मेरे से इंटरव्यू लिया तो वो जो 20-25 मिनट का इंटरव्यू था वो 2 घंटे 2.5 घंटे करीब चला, और फिर उसके बाद से मेरे को आपके संस्था जुड़ने का मौका मिला। वो ऐसा जुड़ा, वो आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे 21 अगस्त की बात करें, तो हमारा सौभाग्य है कि हम जुड़े हैं। मैं हर रोज़ सुबह लगभग 4-5 बजे के अपनी परिवार में पोस्ट करता हूँ, और वो कोई ना कोई ऐसे विचारों के ऊपर होती है। मैं खुद लिखता तो नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद जो अच्छा लगता है वो मैं उसको लिखता हूँ, और आपकी टिप्पणी का की अपेक्षित होती है, वो मेरे बताते रहिएगा। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में एक और हमारे वरिष्ठ संरक्षक बैठे हैं, बिजनौरी काव्य मंच के भी संरक्षक हैं आप, श्री राकेश जाखेड़िया जी। मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर, आपकी मुस्कान से हिंदी की गूंज के चेहरे पर मुस्कान आती है।
से मैं अपना परम सौभाग्य कहूँगा कि 21 अगस्त 2022 समय दोपहर के लगभग 12 बजे होंगे डॉक्टर साहब, एक पद्मश्री डॉक्टर हैं श्री भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, उनकी एक पुस्तक आई और बाहर का संदेश, उस कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उनकी पुस्तक पर बोलना था और मेरे समक्ष एक देवदूत मानवता का पुजारी बैठा हुआ था। एक कविता उस काव्य संग्रह में है, नमस्कार। मैंने उस कविता के बारे में 2-4 वाक्य कहे। एक वाक्य डॉक्टर साहब मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने कहा कि नमस्कार वशीकरण मंत्र है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो वो आपके साथ आत्मीयता के बंधन में बंधता है, उसके मन से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। जैसे मेरे सामने श्रीमान जी आप बैठे हैं, मैं आपको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ये बात मैंने डॉक्टर सुनील शंकर जी के लिए वहां कही थी और उसके बाद से लेकर आज के वो क्षण आप देख रहे हैं कि अपने व्यस्ततम समय में से डॉक्टर साहब ने न केवल अपना समय निकाला बल्कि मैनेजिंग ट्रस्टी साहब, आप सब लोग डॉक्टर नर्सेज यहाँ हिंदी के लिए आज आप बैठे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए होनी चाहिए। इसे हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि आप जैसा उदार मना संरक्षक हमारे साथ जुड़ा और अब आप सर वो जो 5 या 6 नाम अपने संरक्षक में देखे थे, अगला नाम सर आपका है उसमें। अगली बार ये जैसे हम अपनी उस तालिका को अपडेट करेंगे तो आपका नाम वहाँ होगा, आपका फोटो भी वहाँ रहेगा हमारे साथ। इजाजत हो तो मैं अपनी बातें शुरू करूँ। अभी क्या था ये मत पूछना ये आपका सम्मान था, अभिनंदन था। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 3 वरदान मिलते हैं। जब कोई बालक जन्म लेता है, अपने से कई बैंक वाले भी होंगे जन्म कराते हैं बच्चों का, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो 3 वरदान उसको कुदरत की तरफ से, प्रकृति की ओर से मिलते हैं। प्रथम वरदान उसकी माँ है, जिसकी कुक्षा में, जिसकी पोट में उसने 9 महीने गुजारे। दूसरा वरदान जिस धरती पर वो पैदा हुआ, मातृभूमि। और तीसरा वरदान मातृभाषा। मातृभाषा का रसपान बच्चा माँ के दुग्धपान के साथ साथ करता है। आपने खुद अपने बचपन में देखा होगा या अब अपने बच्चों के साथ अपने घर में देखा होगा कि बच्चा बिना किसी प्रयास के उस भाषा को सहज भाव से सीख जाता है जो उसके घर में बोली जाती है। आप सहमत हो तो ताली बजा सकते हैं। तो ये जो 3 वरदान हैं, 2 वरदान हमारे साथ लगातार चल रहे हैं, तीसरे वरदान से हम मुक्त हो रहे हैं, विमुक्त हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तभी जरूरत पड़ी हिंदी की गूंज संस्था की, तभी जरूरत पड़ी कि अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीयता को यदि हम बचाना चाहते हैं तो हमें भाषा के लिए कुछ काम करना होगा। और साथियों, सम्मानित सदस्यों, विद्वजनों, मैं आपके समक्ष ये घोषणा करता हूँ, पहले भी कई बार मैंने किया है कि मैंने अपना जीवन 10 साल पहले हिंदी के नाम कर दिया है, आज की शाम हिंदी के नाम। और मैं कहता हूँ कि देखिए, यहाँ मुझे भगवान श्री राम भी याद आ रहे हैं। अभी तरुणा जी ने भी राम की बात कही थी कि जिस समय विजय उत्सव भी आने वाला है, दशहरा 5 तारीख को रहेगा, श्रीलंका को जीता श्री राम ने, तब लक्ष्मण के मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी। राम ने अपने भाई की उस उथल पुथल को समझा और बोले, लक्ष्मण ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रहूंगा? ये जानना चाहते हो मैं कहाँ रहूंगा? अरे बाप रे, अपनी स्वर्णमयी लंका न मैं रोचते लक्ष्मण। अपनी स्वर्णमयी लंका में रोचते लक्ष्मणम जनमयी जन्मभूमि स्वर्गापति गिरीश। भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो यहाँ हम जननी जन्मभूमि के साथ अपनी मातृभाषा को भी जोड़ते हैं, हिंदी को जोड़ते हैं। 2 दोहे में हिंदी के आपके समक्ष कहूंगा और एक छोटी सी कविता, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। हिंदी बोलो गर्व से, जैसे हम बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने हमारा हिंदी के स्वर में स्वर मिलाया है। हिंदी बोलो गर्व से, मन से लो स्वीकार, और हिंदी में रच बस रहा
मातृभूमि का प्यार, मातृभूमि का प्यार। हिंदी सीधी सरल है, लिखना भी आसान। कुछ लोग कहते हैं हिंदी लेखन में हमें दिक्कत आती है, लेकिन यदि आप भारत में जन्मे हैं तो नहीं आएगी। हिंदी सीधी सरल है, लिखना भी आसान, और सपनों की भाषा यही भारत की पहचान, भारत की। आपको हिंदी में सहज सपने आते होंगे, अंग्रेजी में सपने शायद कम ही आए होंगे या नहीं भी आए। एक कविता मैं आपके समक्ष रख देता हूँ जो हमारी हिंदी की गूंज का ढूंढती है कि हम भारत की गौरव गाथा, हम भारत की गौरव गाथा मुक्त कंठ से गाएंगे, हम भारत की गौरव गाथा मुक्त कंठ से गाएंगे, हिंदी को सम्मान दिलाकर जीवन सफल बनाएंगे, हिंदी को सम्मान दिलाकर जीवन सफल बनाएंगे। पर्वत घाटी मैदानों में, पर्वत घाटी मैदानों में, कच्छ कछार पठारों में, पर्वत घाटी मैदानों में, कच्छ कछार पठारों में, अपनी हिंदी अब गूंजेगी सागर की जलधारों में, अपनी हिंदी अब गूंजेगी सागर की जलधारों में। सबकी सुनकर सबसे मिलकर, सबकी सुनकर सबसे मिलकर हिंदी का महत्व बताएंगे, हिंदी को सम्मान दिलाकर जीवन सफल बनाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने इसको आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा है कि अभिव्यक्ति चरखा खादी की, अभिव्यक्ति चरखा खादी की, अनमोल धरोहर आजादी की, भारत की पहचान भारती, तिलक गोखले और गांधी की, इसकी गरिमा इसकी महिमा, इसकी गरिमा इसकी महिमा घूम घूम कर गाएंगे, हिंदी को सम्मान दिलाकर जीवन सफल बनाएंगे। जनमन की अभिलाषा हिंदी, जनमन की अभिलाषा हिंदी, सपनों की परिभाषा हिंदी, एक सूत्र में बांध रही है भारत माँ के भाल की बिंदी। ढोली ढपली और मंजीरे, ढोलक ढपली और मंजीरे, हिंदी का शंख बजाएंगे, ढोलक ढपली और मंजीरे, हिंदी का शंख बजाएंगे, हम भारत की गौरव गाथा युगों युगों तक गाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय रविवंश। धन्यवाद। मुझे खेद है कि हमारे सभी पदाधिकारियों और हिंदी की भूमि के माननीय सदस्यों का संपूर्ण परिचय हम नहीं, समय के अभाव में नहीं दे पाए। वो इतना विस्तृत है कि अगर एक एक पदाधिकारी के बारे में हम उनका परिचय दें तो शायद घंटों भी लगेंगे तो कम होगा। उसके अभाव को पूरा करने के लिए जिन भी माननीय अतिथिगण ने हमारे को अपने ईमेल आईडी दिए हैं, हम इनका सबका परिचय जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से आपके पर प्रेषित करेंगे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे समस्त चिकित्सकगण जो भी किसी भी विषय के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं या कोई उन्होंने अच्छा कार्य, ऐसा कार्य किया है जो कि रेयरेस्ट टू द रेयर क्वालिटी में आता है, तो क्योंकि ये हमारी संस्था जो है पूरी तरह से मीडिया से जुड़ी हुई है, तो लगभग 60 से 70 ऐसे समाचार पत्र हैं जिनमें इनकी पहुँच है, इनकी पकड़ है और खुद के ये संपादक भी हैं और खुद उनके संचालक भी हैं। तो मैं हिंदी की भूमि के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य जो भी आपने ऐसा संपन्न किया है, जो चाहते हैं कि उसका लाभ जो है जनता तक पहुँच सके, तो अपने आर्टिकल्स जो हैं, अपना वो विवरण जो है हमको प्रेषित करें और हम इनको हिंदी के माध्यम के जो हमारे मीडिया का प्रबंध रही है तो हमारे बाकी सदस्य हैं उनके माध्यम से उनको प्रकाशित करेंगे, ताकि ये जो ज्ञान है वो बांटना चाहिए। वो बांटने से ही फायदा होगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो शांतिवंश हॉस्पिटल जो कि हिंदुस्तान के हेल्थ मैप पे शायद कहीं नज़र नहीं आता, फिर भी ये हिंदुस्तान का पहला अस्पताल है जो कि इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल है। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो 28 हॉस्पिटल इन इंडिया है, सेकंड इन एनसीआर है और फर्स्ट इन स्थिति है।
ये हमारे को इसके लिए कोई लाभ की बात नहीं है। ये ज्ञान जो है जब लोगों को पहुंचेगा तो ये हम चाहते हैं कि शांतिवन हॉस्पिटल जो कि हमारे प्रमोटर्स के माता पिता के नाम से शुरू किया गया है, डॉक्टर आर.पी. गुप्ता ने 32 बेड के हॉस्पिटल की तरह उसको बढ़ाया था और वो कर्मयोगी थे। उनके कर्म से सीखते सीखते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और आने वाले 1.5 साल में ये 450 बेड का अस्पताल बनेगा जो कि पूरी का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जिसमें कि सिर्फ सेवा भाव से ही सेवा की जाएगी। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रबंध मंडल की समिति से और अनुमति से ये बात कह रहा हूँ और हम करें और इसका लाभ दुनिया तक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम हमारे माननीय अतिथिगणों को सम्मानित और करना चाहते हैं। उसमें मोमेंटोस और पौधे हम देंगे। श्री नरेंद्र सिंह निहार जी को मोमेंटो देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी। हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी है सेठी जी, उनको बुलाना चाहूँगी, प्लीज आए। ये संजीव जी हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और ये निहार जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनको मैं समृद्धि चिन्ह देखिए। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाऊंगी एयर मार्शल राकेश चोपड़ा जी को, प्लीज आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती तरुणा जी को बुलाना चाहूंगी मैं और उनको सम्मानित करेंगी अजिता जी। थैंक यू तरुणा जी, थैंक यू अजिता जी। श्रीमती ममता जी को बुलाना चाहूंगी और उनको सम्मानित करेंगी हमारी कमलन्नी जी। She is one of the member in our managing trustees, Kamalanni ji, and she is Padma Shri. के साथ नमस्ते सर। और मैंने जैसे पहले इनसे आग्रह किया है कि हम इनके साथ जुड़ना चाहेंगे और जब भी ये अपने बच्चों को डाउन टोडन एरिया में ले जाना चाहें तो हम चिकित्सा सुविधा हम प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी ओपी सर। हिंदी गूंज संस्था के सम्मानित सदस्यों और मेरे आत्मीयजनों, आज ये एक सुवर्ण अवसर है जबकि
हिंदी गूंज के सम्मानित सदस्य ने अपने निजी व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर हम लोगों को यहाँ आए, इस प्रांगण में आए और हमको हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हम सबको अपनी कविताओं से, गजलों से मंत्रमुग्ध किया। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी उपस्थित जन है उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हिंदी में बोलता हो। कम से कम फैमिली में तो, घरों पर तो हिंदी में वो अपने बातचीत करते होंगे। आइए आज हम संकल्प में हैं कि हमारा घर, ये हमारा जो स्कूल, हमारा जो स्कूल क्या, हमारा जो अस्पताल है वो भी हमारा घर ही है। और हम ये संकल्प में हैं कि हम यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हिंदी में कार्यक्रम करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि 6 मार्च के अंदर हम पूरा हिंदी में कार्यक्रम करें। ये प्रेरणा मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करें और एक ऐसा स्थिति आए कि सारा काम हिंदी में ही इस अस्पताल में। माननीय संयोजक जी श्री नरेंद्र निहार जी, आदरणीय हिंदी की गूंज के समस्त सदस्यगण, मेरे प्रिय साथियों एवं श्रोतागण, मैं अपने दल के सदस्यों और सभी आयोजकों की ओर से सभी दर्शकों को इस बैठक में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से मुख्य संयोजक श्री नरेंद्र निहार जी उनके महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, अपने वाकई इस दिन को यादगार बना दिया है। हम आपको आपकी सापेक्षता के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे संगोष्ठी में अपार आकर्षण जोड़ा है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी होने के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया हमारी मूल भाषा को पहचानती है और उसकी सराहना करती है। हम भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी में दूसरा स्थान है। हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है जिसको राष्ट्रभाषा और राजभाषा का स्थान प्राप्त है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हिंदी है तो हिंद है। संगठन हिंदी की गूंज 2012 में स्थापित किया गया था। हम श्री नरेंद्र निहार जी और हिंदी की गूंज परिवार के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारी पहचान को पुनर्जीवित करने और हमारी मातृभाषा साथ हमारे संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए पहल की है। समाप्त करने से पहले मैं आज के आयोजन को सफल बनाने में उनके प्रयासों के, हमारे विभाग के प्रयासों के बधाई देना चाहता हूँ। IT, स्टोर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ब्रांडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं यह कहकर समाप्त करता हूँ कि हिंदी भाषा का सम्मान करना हमारी विरासत और राष्ट्र का सम्मान करने के बराबर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अभी सबसे निवेदन करूंगी कि वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और IT